एपिसोड की शुरुआत मीनू ने अनुपमा से कही कि वह उसे बहुत याद करती है और आशा भवन के लोगों से कहती है कि मामी ने आप सभी को ये नहीं बताया होगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है, और कहती है कि वह मेरी मामी नहीं बल्कि माँ है। वह कहती है कि उसके 3 बच्चे थे, लेकिन फिर भी वह मुझे पूरा ध्यान देती थी। वह कहती है कि मम्मी ऑफिस जाती थी और मैं स्कूल से मामी के पास आती थी और मामी मुझे स्वादिष्ट खाना खिलाती थी और फिर मेरे साथ खेलती थी और मैं डॉक्टर हुआ करती थी और मामी को मरीज बनाती थी। अनुपमा बताती है कि वह मुझे खांसने के लिए कहती थी और कभी कभी वह चम्मच का उपयोग करके मेरा ऑपरेशन करने का अभिनय करती थी और मैं यह भूलकर चिल्लाती थी कि ऑपरेशन के दौरान मरीज बेहोश है। बाला का कहना है कि सागर मीनाक्षी ठक्कर को लेने गया है। अनुपमा पूछती है कि वह कहाँ है। सागर कहता है कि उसने अपना नाम मीनाक्षी बताया और मैं उसे ले आया। बाला का कहना है कि गलत नंबर जुड़ा हुआ है। इंद्र कहते हैं कि भगवान चाहते थे कि अनुपमा मीनू से मिले। अनुपमा को मीनाक्षी का फ़ोन आता है कि उसकी फ़्लाइट छूट गई है और वह नहीं आ सकती। मीनू उसे अपने स्वागत के लिए आरती करने के लिए कहती है। अनुपमा मना कर देती है और कहती है कि बा आपकी आरती करने के लिए इंतज़ार कर रही होंगी। मीनू उसे पहले अपनी आरती करने के लिए कहती है और कहती है प्लीज़। बा परेशान हो जाती है। वनराज क्रोधित हो जाता है। मीनू जिद करती है। अनुपमा मीनू की आरती करने लगती है, लेकिन वनराज वहां आ जाता है और आरती की थाली नीचे गिरा देता है। अनुपमा पूछती है कि क्या तुम पागल हो गए हो। वनराज उसे चुप रहने के लिए कहता है और पूछता है कि क्या तुम अपनी याददाश्त खो चुकी हो या बेशर्म हो गई हो। वह पूछती है कि क्या आप मीनू को हमारे घर नहीं भेज सकते थे अगर वह गलती से यहाँ आ गई है, और कहती है कि बा लंबे समय से उसका इंतज़ार कर रही है। वह कहता है मुझे नहीं पता कि यह सागर और आपकी योजना है। फिर वह आशा भवन को जलाने की चेतावनी देता है अगर वह उनमें से किसी के साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। वह मीनू को बा के पास आने के लिए कहता है। मीनू बा से कहती है कि वह उसे चोट नहीं पहुंचाना चाहती थी और बताती है कि जैसे ही वह ऑटो से उतरी उसने मामी को देखा और उसके पास भागी। वह कहती है कि माफ़ी बा और सभी को। वह बा का आशीर्वाद मांगती है। वे उसे चिढ़ाते हैं। अनुज खांसता है। अनुपमा उसे पानी देती है। वह अपना हाथ आगे बढ़ाता है ताकि वह उस पर पानी डाल सके और वह पीता है। अनुपमा जाती है। वह पूछता है कि आपके पैर। अनुपमा को क्या हुआ। किंजल मीनू को सब कुछ बताती है। मीनू अनुपमा के दुखों के बारे में जानकर हैरान रह जाती है और कहती है कि मम्मी मामा और बा से ज़्यादा मामी के करीब है, लेकिन 5 साल से कोई संपर्क नहीं है। किंजल उसे मम्मी से दूर रहने के लिए कहती है, नहीं तो पापा मम्मी पर गुस्सा निकालेंगे। मीनू कहती है कि वह मामी से अपना रिश्ता नहीं तोड़ेगी। किंजल बताती है कि बा उसकी शादी की योजना बना रही है। मीनू का कहना है कि बा उसकी शादी सर्जन या डॉक्टर से तय कर सकती है और फिर मेडिकल शर्तों पर रोमांस होगा। वो बताती है कि वह जिस लड़के को चाहती है उसका विवरण देती है और कहती है कि वह चाहती है कि वह पहले उसका दोस्त बने। सागर को मीनू का स्टेथोस्कोप मिलता है और उसे लगता है कि यह मीनू का है। नंदिता रोते हुए बच्चे को शांत करने की कोशिश करती है। इंद्र उसे पालने में डालने के लिए कहता है।
नंदिता मना कर देती है। इंद्र कहते हैं कि अनुपमा लंबे समय से काम कर रही है। नंदिता उसे बच्चे को ले जाने के लिए कहती है और वह सारा काम कर देगी। अनुज वहाँ आता है और बच्चे को अपने हाथों में ले लेता है। बच्चा रोना बंद कर देता है। वह नंदिता से पूछता है कि वह कैसी माँ है। वह बच्चे को शांत नहीं कर सकी। वह नंदिता पर चिल्लाता है और बच्चे को उसके हाथों में देता है और कहता है कि एक बार बच्चे चले जाते हैं तो वे कभी वापस नहीं आते। अनुपमा वहाँ आती है और उसे सुनती है। वह आद्या को बुलाता है और रोता है।